आइए दोस्त, आज हम लोग पुनः सुबह की क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग के यहाँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चलता है और सुबह में हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं और उसी का वीडियो शूट होता है और शाम को 6 बजे आपको मिलता है। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे हमने आपको दिया है रूट 5 सिद्ध करके, जिस तरह से रूट 5 सिद्ध हुआ है, चाहे रूट 2 सिद्ध हुआ है, वहीं पर रूट 5 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, सेम तरीका है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट अलग है तरीका, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 10 और दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सॉल्व। और यहां पर लिखेंगे दोस्त, मान लिया कि, क्या लिखेंगे, मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्त, परिमेय संख्या। इतना मानने में कोई दिक्कत है? परिमेय संख्या है। अब यहां पर देखिएगा, मैं बार बार आपको बताया हूं कि परिमेय संख्या बराबर होता है P बटा Q, होता है ना। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, आपको तो मालूम है, जहां P ओवर Q पूर्णांक है। क्या है दोस्त, पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक है। ठीक है ना, पूर्णांक है। तथा Q नॉट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। यानी कि आपको ये चीज बताया गया है कि Q का मान जो है जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर Q का मान जीरो हो जाएगा तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाँ। तो मैंने बताया कि आप अगर, जैसे देखिए, जैसे एक में आप जीरो से भाग कर रहे हैं और जीरो में आप एक से भाग कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू होता है जीरो और इसका वैल्यू होता है अपरिभाषित। समझ रहे हैं ना, इसीलिए Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी P जीरो हो सकता है लेकिन Q नहीं। समझ रहे हैं। आगे देखिएगा, अब हम लोग परिमेय संख्या किसको माने हैं मेरे दोस्त, बोलिए एक बार फिर से, 5 माइनस रूट 3 को, यही ना। अब बराबर में क्या है दोस्त, P और बटा में Q। मैंने कहा दोस्त इसको इधर लेके आ जाओ, यानी कि यहां पर बच गया हमारे पास माइनस रूट 3 और बराबर में इधर क्या बच गया, P और बटा Q माइनस में क्या 5। अब आप जानते हैं कि माइनस यहाँ नहीं रहता है, तो इसको ऐसे लिख करके और यहाँ पर माइनस P बटा Q लिख देंगे और यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ये इधर आया तो चिन्ह को क्या कर दिया, कितने लोगों को बात समझ में आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर नहीं रखेंगे इसको, तो एक बार सजा लेंगे इसको, क्या कर लेंगे, यानी कि 5 माइनस P बटा क्या लिख देंगे, Q। अब हमारा सॉलिड हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्त, अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि P और Q पूर्णांक है। क्या है मेरे दोस्त, इसलिए 5 माइनस P बटा Q भी एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, होगा। अब यहां पर देखिएगा, चूंकि समीकरण एक का दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है दोस्त, परिमेय संख्या। इसलिए अब देखिए दायां पक्ष क्या है,
अब बायां पक्ष क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे और बायां पक्ष, और बायां पक्ष क्या लिखेंगे दोस्त? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5 माइनस रूट तीन एक क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि हमारी क्या है? मान्यता गलत है। इसलिए 5 माइनस रूट तीन एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया क्या नहीं? ये तो समझ में आ जाना चाहिए, आसान है, खाली भसवे में टफ है थोड़ा सा। चलिए।